ओम श्री हरि। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न, तृतीय सर्ग, सप्तक 5। दोहा नंबर 1। खल बल अंधे का बंध बस, परे बंधु समेत। सगुन सोच संकट कहव, भूत प्रेत दुख देत। भावार्थ, श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु बल के गर्व से अंधे दुष्ट कबंध के चंगुल में पड़ गए। उसने दोनों भाइयों को पकड़ लिया। मैं कहूंगा कि यह शकुन शोक, विपत्ति तथा भूत प्रेत की पीड़ा का सूचक है। तृतीय सर्ग, सप्तक 5, दोहा नंबर 2। पाए नीच सुमीचु भली, मिटा महामुनि साप। विहंग मरण सिय सोच मन, सगुन सभय संताप। भावार्थ, नीच मारीच ने उत्तम एवं श्लाघ मृत्यु पाई। महामुनि अगस्त जी का शाप दूर हो गया। पक्षी जटायु की मृत्यु और सीता जी के वियोग का शोक प्रभु के मन में है। यह शकुन भय तथा क्लेश की प्राप्ति बतलाता है। यहाँ अगस्त जी का शाप से संबंधित कथा इस प्रकार है। सुंद नामक यक्ष के द्वारा ताड़का के गर्भ से मारीच उत्पन्न हुआ। महर्षि अगस्त के शाप से शुंड भस्म हो गया। उस समय ताड़का अपने पुत्र मारीच के साथ महर्षि को खाने दौड़ी। तब महर्षि अगस्त जी ने दोनों को शाप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। श्री राम द्वारा मारे जाने पर दोनों इस शाप से छूटे। तृतीय सर्ग, सप्तक 5, दोहा नंबर 3। कही सबरी सब सीय सुधि, प्रभु सराहि फल खात। सोच समय संतोष सुनी, सगुन सुमंगल बात। भावार्थ, सबरी ने प्रभु से सीता जी का सब समाचार कहा। प्रभु प्रशंसा करके उसके दिए फल खाते हैं। यह शकुन कहता है कि चिंता के समय श्रेष्ठ कल्याणकारी बात सुनकर संतोष होगा। तृतीय सर्ग, सप्तक 5, दोहा नंबर 4। पवन सुवन सन भेंट भई, भूमि सुता सुधि पाय। सोच विमोचन सगुन शुभो, मिला सुसेवक आय। भावार्थ, प्रभु की से हनुमान जी से भेंट हुई। श्री सीता जी का समाचार भी उन्होंने पाया। स्वामी श्री राम को उत्तम सेवक आ मिला। यह शकुन शुभ है, शोक को दूर करने वाला है। तृतीय सर्ग, सप्तक 5, दोहा नंबर 5। राम लखन हनुमान मन, दुहु दिस परम उछाहु। मिला सुसाहेब सेव कहे, प्रभु सुसेवक लाहु। भावा, श्री राम लक्ष्मण के तथा हनुमान जी के भी मन में दोनों ओर परम उत्साह है। इधर तो सेवक हनुमान जी को उत्तम स्वामी मिला और उधर प्रभु को उत्तम सेवक प्राप्त हुआ। स्वामी सेवक संबंधी प्रश्न का फल शुभ है। तृतीय सर्ग, सप्तक 5, दोहा नंबर 6। कीन सखा सुग्रीव प्रभु, दीन बाह रघुवीर। शुभ सनेहित सगुन फल, मिटाए सोच भय भीर। भावार्थ, सुग्रीव ने प्रभु को मित्र बनाया और श्री रघुनाथ जी ने उन्हें सुग्रीव को अपनी अभय भुजा का आश्रय दिया। इस शकुन का फल मित्रता के लिए शुभ सूचक है। चिंता, भय और विपत्ति दूर होगी। तृतीय सर्ग, सप्तक 5, दोहा नंबर 7। बलि बालि बलशाली दली, सखा कीन्ह कपिराज। तुलसी राम कृपालु को, बिरद गरीब निवाज। भावा, तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु ने अत्यंत बलवान बाली को नष्ट करके मित्र सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया।
कृपा माय श्री राम का यही व्रत है कि वे दीनों पर कृपा करने वाले हैं। प्रश्न फल शुभ है। तृतीय सर्ग सप्तक 6 दोहा नंबर 1। बंधु विरोध न कुशल कुल कुसुगुन कोटि कुचाल रावण रवि को राहु सो भयो काल बस बाली। भावार्थ, भाई से विरोध करने पर कुल का कुशल नहीं होता। वही भाई विभीषण का विरोध रावण रूपी सूर के लिए राहु हो गया और उसी से बाली काल के बस हुआ मारा गया। यह अपशकुन करोड़ों कुचक्रों का सूचक है। तृतीय सर्ग सप्तक 6 दोहा नंबर 2। कीन बास बरसान रखी गिरवर सानुज राम काज विलंबित सगुन फल हुई भल परिणाम। भावार्थ, वर्षा ऋतु देखकर छोटे भाई के साथ ही राम ने श्रेष्ठ पर्वत पर निवास किया। इस शकुन का फल है कि कार्य की सफलता में देर होगी किंतु परिणाम अच्छा होगा। तृतीय सर्ग सप्तक 6 दोहा नंबर 3। सीय सूध कपि भालु सब विदा किए कपिनाथ जतन करहु आलस तजहु नाय राम पदमाथ। भावार्थ, वानर राज सुग्रीव ने सीता जी का पता लगाने के लिए सब वानर भालुओं को विदा किया। श्री राम के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रयत्न करो, आलस्य त्याग दो, कार्य सफल होगा। तृतीय सर्ग सप्तक 6 दोहा नंबर 4। हनुमान ही हरसि तब राम जुहारी जाय मंगल मूर्ति मारुति है सादर लीन बुलाए। भावार्थ, तब चित्त में प्रसन्न होकर सम्मुख जाकर हनुमान जी ने श्री राम को प्रणाम किया। मंगल मूर्ति प्रभु ने श्री हनुमान जी को आदर पूर्वक पास बुला लिया। प्रश्न फल शुभ है। तृतीय सर्ग सप्तक 6 दोहा नंबर 5। डांटे बानर भालु सब अवध गए बिन काज जो आयहि सो काल बस कोपि कहा कपिराज। भावार्थ, कपिराज सुग्रीव ने क्रोध करके सब वानर भालुओं को डांटते हुए कहा, समय बीत जाने पर कार्य किए बिना जो आएगा वह काल का शिकार होगा, मारा जाएगा। प्रश्न फल अनिष्ट है। तृतीय सर्ग सप्तक 6 दोहा नंबर 6। जान शिरोमणि जान जिये कपि बल बुद्धि निधानु दीन मुद्रिका मुदित प्रभु पाए मुदित हनुमानु। भावार्थ, प्रभु ने हृदय में हनुमान जी को ज्ञानियों में शिरोमणि तथा बल बुद्धि का निधान खजाना जानकर प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी दी। उसे पाकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। प्रश्न फल शुभ है। तृतीय सर्ग सप्तक 6 दोहा नंबर 7। तुलसी कर तल सिद्धि सब सगुन सुमंगल साज कर प्रणाम राम है चलहु साहस सिद्धि सुकाज। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम को प्रणाम करके चलो, प्रस्थान करो, यह शकुन सुमंगल देने वाला है। सब सिद्धियां सफलताएं हाथ में प्राप्त हो। समझो, साहस करने से सब उत्तम कार्य सफल होंगे। तृतीय सर्ग सप्तक 7 दोहा नंबर 1। नाथ हाथ माथे धर्यो प्रभु मुदरी मुँह मेल चले सुमिर सारंग धर आने सिद्ध सकेल। भावार्थ, प्रभु ने मस्तक पर हाथ रखा, उनकी अंगूठी मुख में रखकर उन सारंग धनुषधारी का स्मरण करके हनुमान जी चले, वे सफलताओं को समेट लाएंगे। यात्रा के लिए उत्तम प्रश्न फल है। तृतीय सर्ग सप्तक 7 दोहा नंबर 2।
संग नील नल कुमुद गद जामवंत जुबराज, चले राम पद नाय सिर सगुन सुमंगल साज। भावार्थ साथ में नील नल कुमुद गद जामवान और युवराज अंगद श्री राम के चरणों में मस्तक झुकाकर चले, यह सगुन कल्याण देने वाला है। तृतीय सर्ग सप्तक 7 दोहा नंबर 3। पैठ बिवर मिली ताप सिंह, अंचय पानी फलु खाय, सगुन सिद्ध साधक दरस है, अभिमत होई अघाय। भावार्थ हनुमान जी आज बानर भी गुफा में प्रवेश होकर तपस्विनी से मिले, वहां जल पिया और फल खाए। इस शकुन का फल है कि किसी साधक का दर्शन होगा और अभीष्ट कार्य पूर्ण रूप से सफल होगा। तृतीय सर्ग सप्तक 7 दोहा नंबर 4। वनचर विकल विषाद बस, देखी उदधि अवगाह, असमंजस बड़ सगुन गत, विधिवश होई निवाह। भावार्थ अथाह समुद्र को देखकर सभी वानर दुख से व्याकुल हो गए। शकुन का फल यह है कि जो भारी कठिनाई आई है वह बीत जाएगी और भाग्यवश उससे छुटकारा हो जाएगा। तृतीय सर्ग सप्तक 7 दोहा नंबर 5। सब सभीत संपाति लखी, हरे हृदय हरास, कहत परस पर गीध गति, परिहरि जीवन आस। भावार्थ संपाति गीत को देखकर सभी वानर डर गए, हृदय में निराशा से खिन्न हो गए। जीवित रहने की आशा छोड़कर परस्पर जटायु की सदगति का वर्णन करने लगे। अकस्मात भय प्राप्त होगा। तृतीय सर्ग सप्तक 7 दोहा नंबर 6। नव तनु पाए दिखाए प्रभु, महिमा कथा सुनाए, धरऊ धीर साहस करहु, मुदित सीय सुधि पाए। भावार्थ नवीन शरीर पाकर प्रभु की महिमा प्रत्यक्ष दिखलाकर तथा अपनी कथा सुनाकर संपाति ने कहा, धैर्य धारण करो, साहस बटोरो, सीता जी का समाचार पाकर प्रसन्न होगे, कठिनाई से पार होने का मार्ग मिलेगा। यहाँ संपाति ने अपनी कथा कुछ इस प्रकार सुनाई। गरुड़ जी के बड़े भाई अरुण के 2 पुत्र थे, संपाति और जटायु। ये दोनों भाई बल के गर्भ से सूर्य का स्पर्श करने ऊपर उड़े। सूर्य का प्रचंड ताप सहन न होने से जटायु तो लौट आई, किंतु उनके बड़े भाई संपाति ऊपर उड़ते ही गए। अंत में उनके पंख भस्म हो गए, वे गिर पड़े। संयोग बस उन्हें एक चंद्रमा नाम के मुनि ने देख लिया। मुनि ने उन्हें आश्वासन दिया कि श्री राम के दूत जब सीता जी को ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तब उनके दर्शन से तुम्हारे ये पंख फिर उग जाएंगे। वानरों के दर्शन से संपाति के पंख उग आए। तृतीय सर्ग सप्तक 7 दोहा नंबर 7। तुलसी राम प्रवाह कही, मुदित चले संपाति, सुबती सर 49 भल, सगुन सुमंगल पाति। भावा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के प्रभाव का वर्णन करके संपाति प्रसन्न होकर चले गए। तीसरे सर्ग का यह 49वां दोहा उत्तम शकुन है। आनंद मंगल की पंक्ति बहुत ही कल्याणकारी है। इस प्रकार तृतीय सर्ग सप्तक 5 से सप्तक 7 तक के समस्त दोहों का भावार्थ प्रस्तुत किया गया। जय श्री राम। राम राम।